नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत और मैं हूं आपके साथ नीतीश दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की बड़ी खबरों के साथ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने खटीमा दौरे के दौरान सीधे जनता के बीच पहुंचे और जन समस्याओं को प्राथमिकता से सुनकर उनके समाधान का भरोसा दिलाया। लोहिया हेड हेलीपैड और कैंप कार्यालय में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने आम नागरिकों और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनता की शिकायतों का त्वरित, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उनकी सरकार सरलीकरण, समाधान और संतुष्टि के मूल मंत्र पर कार्य कर रही है और अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजना का लाभ पहुंचना ही सरकार की प्राथमिकता है। कार्यक्रम के दौरान रक्षाबंधन के अवसर पर स्थानीय बहनों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को 12 फीट लंबी विशाल राखी भेंट कर रक्षा सूत्र बांधा। मुख्यमंत्री ने सभी बहनों का आभार जताते हुए प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों की भी मौजूदगी रही। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रक्षाबंधन के अवसर पर चंपावत जिले को विकास की बड़ी सौगात दी। धूरा के रामलीला मैदान में आयोजित मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव 2026 में मुख्यमंत्री ने 62 करोड़ 97 लाख रुपए की 50 महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें 20 परियोजनाओं का उद्घाटन और 30 नई योजनाओं की आधारशिला रखी गई। इन परियोजनाओं से सड़क, पेयजल, सिंचाई, बाढ़ सुरक्षा और धार्मिक पर्यटन से जुड़ी सुविधाओं को मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस दौरान क्षेत्र के लिए कई नई विकास योजनाओं की भी घोषणा की, जिनमें संपर्क मार्ग, पेयजल योजनाएं, पुल निर्माण, सिंचाई सुविधाएं और मंदिर सौंदर्यीकरण जैसे कार्य शामिल हैं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया और मुख्यमंत्री को रक्षा सूत्र बांधकर रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने महिलाओं से संवाद करते हुए कहा कि उत्तराखंड की असली ताकत यहाँ की मेहनती, साहसी और आत्मनिर्भर महिलाएं हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य और आर्थिक सशक्तिकरण के निरंतर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य महिलाओं को केवल आत्मनिर्भर बनाना नहीं, बल्कि उन्हें लखपति दीदी से आगे बढ़ाकर करोड़पति दीदी बनाना है। उन्होंने स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने और महिला स्वयं सहायता समूहों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता भी दोहराई। कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री धामी ने विभिन्न विभागों के स्टॉलों का निरीक्षण किया और बालिकाओं के साथ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का संदेश भी दिया। तो वहीं रक्षाबंधन के पावन पर्व पर खटीमा में भाईचारे, सम्मान और सामाजिक सरोकार की अनूठी मिसाल देखने को मिली। खटीमा विधायक भुवन चंद्र कापड़ी ने आशा कार्यकर्ताओं के साथ रक्षाबंधन का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया। होटल पर्चवुड में आयोजित कार्यक्रम में आशा कार्यकर्ताओं ने विधायक कापड़ी की कलाई पर राखी बांधकर उनके प्रति अपना स्नेह और विश्वास व्यक्त किया। इस अवसर पर विधायक ने सभी आशा कार्यकर्ताओं को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी और स्वास्थ्य सेवाओं में उनके योगदान की सराहना की। विधायक भुवन चंद्र कापड़ी ने कहा कि आशा कार्यकर्ता गांवों और दूर दराज क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने में अहम भूमिका निभा रही हैं और उनका समर्पण सम्मान के योग्य है। उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन केवल भाई बहन के रिश्ते का पर्व नहीं, बल्कि सम्मान, विश्वास और सामाजिक एकता का भी प्रतीक है। कार्यक्रम में कांग्रेस पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और बड़ी संख्या में आशा कार्यकर्ताओं की मौजूदगी रही। सबसे पहले तो मैं पूरे हमारे खटीमा क्षेत्र की बहनों को, हमारे प्रदेश की और देश की बहनों को जो है कि राखी की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। ये राखी का कार्यक्रम हम आज मुझे लगता है 2021 से हमने इसको शुरू किया था। जब हमारी आशा कार्यकर्ता बहनें राखी के दिन भी धरने में बैठी थी, तो पहली बार जो है उस दिन मुझे लगा कि हमारी बहनें आज त्योहार के दिन धरने में बैठी हैं तो मुझे उनके पास जाना चाहिए। उस दिन मैंने उनसे राखी बंधवाई थी। ये 2021 की बात है। तब से हम लोग लगातार प्रतिवर्ष, ये कोई राजनीतिक रक्षाबंधन हमारा नहीं है। 2021 से जब रिश्ता बना तो आज तक मुझे लगता है कि आजीवन में जब तक हम जीवित रहेंगे, जब तक हम सामाजिक जीवन में रहेंगे, तब तक हम प्रतिवर्ष इस त्योहार को मनाएंगे। जी का हम दिल के गहराइयों से सम्मान करते हैं। उन्होंने हमें हर उसमें साथ दिया। ये इनकी इलेक्शन के टाइम में उन्होंने हमारे को 7 साल से हमारा साथ दिया। हर साल सम्मानित करते हैं, हर साल बुलाते हैं हमें राखी पे, हम पर राखी बंधवाते हैं और हमें सम्मानित करते हैं। पक्का देंगे, हम बिल्कुल देंगे, दिल से गहराइयों से। और इस बार हम जी जान लगा देंगे अपने भाई के लिए। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम श्रीमती सुनीता पलियाल।
तो वहीं नेपाल में हाल ही में आई भीषण भोटे कोशी बाढ़ के बाद उत्तराखंड सरकार ने संभावित प्राकृतिक आपदाओं को लेकर सतर्कता बढ़ा दी है। आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि राज्य सरकार ग्लेशियर झीलों, नदियों और संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी को और मजबूत कर रही है। इसके तहत वैज्ञानिक सर्वे, नियमित मॉनिटरिंग और अत्याधुनिक अर्ली वार्निंग सिस्टम स्थापित किए जा रहे हैं ताकि किसी भी संभावित खतरे की समय रहते जानकारी प्रशासन और आम लोगों तक पहुंच सके। मंत्री ने कहा कि मानव जीवन की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर संवेदनशील ग्लेशियर झीलों का विस्तृत वैज्ञानिक सर्वे कराया जाएगा और जल स्तर, भूभाग में बदलाव व जोखिम वाले क्षेत्रों की लगातार निगरानी की जाएगी। वहीं मानसून के मद्देनजर सभी विभागों को सतर्क रहने और आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। कुमाऊं मंडल में भी हाई अलर्ट जारी है और नदियों के जलस्तर पर लगातार नजर रखी जा रही है। तो वहीं उत्तराखंड सरकार राज्य को साल भर पर्यटन का केंद्र बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। अब केवल नैनीताल और मसूरी जैसे पारंपरिक पर्यटन स्थलों पर निर्भर रहने के बजाय सरकार नए और अनछुए पर्यटन स्थलों को विकसित करने की रणनीति पर काम कर रही है। मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में विंटर टूरिज्म को बढ़ावा देने और नए पर्यटन गंतव्यों की पहचान पर विस्तार से चर्चा की गई। सरकार का लक्ष्य है कि सर्दियों के मौसम में भी पर्यटकों की आवाजाही बढ़े और पर्यटन से होने वाला लाभ राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंचे। इसके लिए नए ट्रैकिंग रूट, हाई एल्टीट्यूड मैराथन, बर्ड वॉचिंग, नेचर टूरिज्म और एडवेंचर गतिविधियों को बढ़ावा देने की योजना बनाई जा रही है। जगजेश्वर, काशर देवी और सन टेम्पल को जोड़कर विशेष पर्यटन सर्किट विकसित करने पर भी विचार किया जा रहा है ताकि पर्यटक एक ही यात्रा में कई स्थलों का भ्रमण कर सकें। सरकार स्थानीय समुदायों, टूर ऑपरेटरों और अन्य हितधारकों को भी इस योजना से जोड़ना चाहती है जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा हों और पलायन पर रोक लगे। आने वाले दिनों में विंटर टूरिज्म को लेकर विशेष पर्यटन कॉन्क्लेव आयोजित करने की भी तैयारी है। सरकार का मानना है कि नए पर्यटन स्थलों के विकास से उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और राज्य वर्ष भर पर्यटकों की पहली पसंद बन सकेगा। आज की बुलेटिन में बस इतना ही। आप देख रहे थे डेली 24 भारत। नमस्कार।